करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे ग़ुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा, वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशत गर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा आपने। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है, उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए? भाई तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देना चुक के लै जाते हैं।